तो भाइयों और भाइयों, आज है हमारे पास ये वाला यंत्र जिसका हम करने वाले हैं खुल्लम खुल्ला रिव्यू। क्या आपको अपने मेहनत की कमाई इस लन फन देवानंद जैसे यंत्र पे बर्बाद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? आइए देखते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जयकांत और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्सपो 99। और भैया चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दोनों याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। डब्बे के अंदर से आपको मिल जाता है एक यूजर मैनुअल गाइड, और जब आप इसे बारीकी से पढ़िएगा, जो कि कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन भैया इसे पढ़ना आप ओके, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हैं। फिलहाल हम इसे साइड करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग केबल, तो भैया इसे भी फेंक दो। और उसके बाद लास्ट में आपको मिल जाएगा आपका मनचाहा मनपसंद फैन, जो कि दिखने में कुछ इस तरह से आपको लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस यंत्र के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। अगर डिजाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन जो है ना वो काफी अट्रैक्टिव आपको लगेगा दिखने में, और यूनिक तरह का डिजाइन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इस तरह का डिजाइन है ये कि भैया ये अगर आपके सामने या फिर आप किसी वीडियो वगैरह में देखोगे, अरे भैया ये तो कमाल का प्रोडक्ट है, लेना चाहिए, ऐसा कुछ फीलिंग आपको आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे हम करें बिल्ड क्वालिटी की बात, तो यहाँ पे प्लास्टिक का ही आपको सारा बॉडी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये व्हाइट वाला, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, जिसके कारण इसे आप तोड़ मोड़ जरूर सकते हैं। मतलब ऐसे करो या वैसे करो, जैसे करो, आपकी मर्जी है, जैसे मन तैसे आपको करना है कर सकते हैं। इसमें आपको एक नॉर्मल यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल है भैया, सी टाइप नहीं है। और यहाँ पे एक लाइट है, एलईडी लाइट, जो कि ब्लू और रेड लाइट जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका भी जो फंक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लू और रेड में क्या क्या होता है। एंड देन यहाँ पे आपको मिलता है एक बैटरी कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका बैटरी जो है आपको बदलना हो तो बदल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, क्योंकि चार्जिंग वाला पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसके बैटरी को खोल सकते हैं और भैया नया बैटरी जो है वो लगा सकते हैं अगर इसका बैटरी ऊर आर जाता है तो। उसके बाद इसमें आपको दिखता है एक पावर बटन, जिसका फंक्शन अभी हम थोड़ी देर में आपको करके बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे फैन की बात करें तो इसका फैन जो है एक छोटा सा फैन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये कितना पावरफुल है अभी आपको पता चल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी सही है, मतलब जो इसका प्राइस रेंज है, हाँ मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस जो है आपको 500 रुपीज के अंदर ये मिल जाएगा। अब अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो पावर बटन है ये वाला, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि फैन जो है इसका चलने लगा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही ये वर्किंग पोजीशन में आता है, यानी भैया जब ये ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे एक ब्लू लाइट आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। जब इसे चार्जिंग में आप लगाओगे तो रेड लाइट जो है वो जल जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ये डिवाइस जो है अभी चार्ज हो रहा है। अगर इसका बैटरी लो हो जाता है, यानी यूज करने के बाद बैटरी लो हो गया, तो उस केस में यहाँ पे रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अब जैसा कि इसके यूजर मैनुअल गाइड में लिखा हुआ है कि अगर ये फुल चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला जो एलईडी लाइट है वो ब्लू लाइट जलेगा और वो कंटिन्यू जलता रहेगा। बट ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा। जब हमने इसे चार्ज में लगाया, जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो भैया किसी भी तरह का कोई लाइट ब्लिंक ही नहीं करता, भूख भाग भी नहीं करता है, कंटिन्यू जला भी नहीं रहता है, यानी भैया वो लाइट ऑन ही नहीं होता है। और जब ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगा कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया ये, तो उसके बाद हमने चेक किया तो भैया ये फुल चार्ज हो चुका था। तो आई थिंक कि शायद यूज़र मैनुअल में गलत लिखा हुआ या फिर ये प्रोडक्ट में कुछ लन फन देवानंद वाला फंडा है, इसलिए मैंने मान लिया कि भैया जब इसका लाइट ऑफ हो जाए तो भैया ये फुल चार्ज हो चुका है। ऐसा कुछ फंडा जो है वो हमने खुद से एज्यूम कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह का प्रोडक्ट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी इसका एलईडी बल्ब आंख में चोली खेलता है। ये जो फैन है ना, इसका यूज़ जैसे आप अपने शॉप में बैठे हुए, दुकान वगैरह में बैठे हुए तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। फ़ैन वगैरह नहीं है, छोटे जैसे दुकान में हो, गुमटी वगैरह जो होता है, तो वहाँ पे इस फ़ैन का यूज़ कर सकते हो भैया गले में लटका के। दूसरा, अगर आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हो यानी छत पे, और भैया मतलब थोड़ा सही नहीं है हवा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तीसरा, फॉर एग्जांपल कि आप घर में खाना वगैरह बना रहे हो किचन में, और किचन में फ़ैन वगैरह तो मतलब किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है। जिसके यहाँ नहीं होता है भैया, तो ये वाला फ़ैन आप गले में लटका के कुछ इस तरह हम लटका लेते हैं। तो ये हमने लटकाया और भैया इस तरह जो है उसके बाद ऐसे लटका के आप खाना बनाने का मज़ा ले सकते हैं।
आसान है। और भी कई जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे टॉयलेट, मतलब जहां मन जैसे मन आपका करे वैसे आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आइए इसके हवा को टेस्ट कर लिया जाए कि क्या क्या उड़ा सकता है, आइए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो हैं वो रखे हैं, यहाँ पे छोटे वाले टुकड़े रखे हैं। ओके, तो ये ऑन हो चुका है और ये अभी फर्स्ट मोड में है। तो हम देखते हैं इससे कागज के टुकड़े को कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो हिला, लेकिन उतना नहीं। अब हम इसे सेकंड मोड में डालते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड मोड में कर दिया है। अभी इसका फ़ैन आप देखो थोड़ा स्पीड चल रहा है, तो यहाँ पे कागज़ के टुकड़े जो हैं वो लहराने शुरू कर दिए हैं, आप देख सकते हो। एक मिनट में इससे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो सही से पता चलेगा। अब हम इसे कर देते हैं थर्ड मोड में। ओके, थर्ड मोड में हमने कर दिया है। फ़ैन की आवाज़ जो है वो आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड मोड में। तो थर्ड मोड में आप देखते हैं, बस इतना ही पावर है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है, हार्ड प्लास्टिक है, और देखते हैं कि क्या इसे ये उड़ा पाएगा या फिर नहीं। कोई असर नहीं हो रहा है, काफ़ी हमने सटा के रखा है उसके बाद भी। सेकंड मोड पे हम डालते हैं, ना भैया कोई असर नहीं हो रहा है सेकंड मोड पे भी। अब हम कर रहे हैं इसे थर्ड मोड में। तो थर्ड मोड में तो भैया उड़ा ही दिया। हम यहाँ पे रख रहे हैं कुछ कपड़े, ये है मास्क और ये कुछ कपड़े हैं। देखते हैं, फर्स्ट मोड में है तो कोई असर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हमने डाला है सेकंड मोड तो सही है, उड़ रहा है लेकिन उतना नहीं है। और ये है हमारा थर्ड मोड। थर्ड मोड में आपको दिख रहा होगा हवा जो है काफ़ी ज़्यादा है, और ये आप देख सकते हो। ओके, सो फाइनली हमने आपको टेस्ट करके दिखा दिया कि इसमें आपको कैसा हवा क्वालिटी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये फैन आपको लेना चाहिए? नहीं। अरे सर, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने दीजिए ना प्लीज़। ओके प्लीज़। तो ये प्रोडक्ट मुझे लगा कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज एक तो इसमें चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। चार्ज होने के बाद इसका जो बैकअप है वो आपको उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से मिलना चाहिए। डिस्चार्ज होने के बाद इसे चार्ज होने में जो टाइम लगेगा ना, तो भैया वहाँ पे आप बार बार डिसअपॉइंट होगे और आपको ऐसा फील होगा, अरे यार चार्ज इतना लेट से क्यों होता है, तो ऐसा फील आपको होगा। तो इस कारण से मैं बोलूँगा कि इसमें पैसा लगाना सही नहीं होगा। बाय द वे, अगर आप लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी ले लो, आपकी मर्जी है। बट मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, हम इसे तब कंसिडर कर सकते थे जब इसका चार्जिंग कैपेसिटी यानी चार्ज होने का जो फंक्शन है वो फास्ट होता, और भैया 10 मिनट में या फिर चलो आधा घंटा में ये चार्ज हो जाता। उसके बाद ये अगर 3 घंटे का 2 घंटे का भी बैकअप देता तो मुझे लगता था कि वैल्यू फॉर मनी है। चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इसमें पैसा लगाना आपके लिए सेफ नहीं होगा, और मैं ये प्रोडक्ट को आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट इसे नहीं लेने का है, इसका जो फैन का फोर्स है वो फर्स्ट मोड में कोई खास नहीं है। सेकंड मोड में आपको थोड़ा बहुत लगता है कि भैया कुछ कुछ हिल रहा है, और थर्ड मोड में इसका हवा क्वालिटी वाकई में अच्छा है। बट जब आप इसे गले में लगाते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे। गले में आप लगाते हो तो एक ही मोटिव होता है हमारा कि भैया हमारे फेस पे हवा है, वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप इसे इस तरह से रखोगे तभी आपके फेस पे आएगा, बट ये इस तरह से हो जाता है तो ये डायरेक्ट हवा आपके इस चिन पे आता है, तो ये वाले पोर्शन पे आपको हवा देखने को मिलेगा, बट ऊपर फेस पे आपका हवा नहीं आएगा। हाँ, जब आप सोते हो तो सोने के बाद जैसे इस तरह से सोए हो तो फिर ये इस तरह से हो जाता है, तब फिर आपके फेस पे हवा आएगा। भैया इसमें किसी भी तरह का आपको वारंटी गारंटी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने लिया है और आज ही खराब हो जाता है तो भैया भूल जाओ, आपका पैसा डूब गया। इस फैन को यूज करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। देखो भैया, ये है जेनरिक प्रोडक्ट। जब आप इसे चार्ज में लगाते हो तो चार्ज में लगाने के बाद जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो इसे आप
खोल के निकाल लो। ऐसा नहीं है कि भैया चार्ज में लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा है और फिर लगा है तो फिर ये आपकी लगा देगा, क्योंकि इसके यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है कि आप इसे चार्ज में कंटिन्यू मत लगा के रखो, चार्ज जब हो जाता है तो भैया खोल लो। इस फैन को बच्चों से दूर रखना है, यानी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे इसे दूर रखिए। उसके बाद आपके जो हेयर होते हैं यानी बाल जो हैं, अगर वो ज़्यादा लंबा है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया इसके फ़ैन में लपटा उपटा ना जाए, नहीं तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि भैया इसे चार्ज में भी लगा दिए हैं, गले में लटका के हवा का भी मज़ा ले रहे हैं और भैया चार्जिंग का भी मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा ना कि फिर आप मज़े मज़े में फिर मज़ा हो जाएगा, तो फिर वो जो मज़ा होगा ना तो वो एक अलग टाइप का मज़ा होगा। उसके बाद हाय दैया होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है इसे यूज़ करने से पहले। बाय द वे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो। अगर आपके पास है तो आप अपना एक्सपीरियंस से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और भैया संजू बाबा आप ले लो थोड़ा, आप भी ले लो। नहीं क्या संजू बाबा हर बार नहीं बोलते, चलो हटाओ। एनीवे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और भैया ऐसे ही किसी अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के समझ गए, समझदार हैं आप।